अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता आदि सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, शंका समाधान के इस सत्र में दो प्रश्न हैं, दोनों अत्यंत मूल्यवान हैं और ये दोनों प्रश्न हम अपनी बुद्धिमत्ता या अपने यानी व्यक्तिशाह चिंतन अनुभवों से इसको जांचने परखने के बाद हमें श्रीमद् भगवद गीता ही आश्रय देती है और इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विचार करती है। पहला प्रश्न है, श्री मायानंद जी चैतन्य एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व, एक अवतरण। एक व्यक्ति की यानी भूमिका से यदि विचार किया जाए तो श्री मायानंद जी चैतन्य ये अत्यंत कुशाग्र और अनेक कला प्रचुर उनका दृष्टिकोण और उनके जीवन चरित्र में जिस तरह आता है कि वो अनेक प्रकार की कलाओं में पारंगत थे। उसी तरह हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का उनको काफ़ी ज्ञान था, व्यावहारिक ज्ञान था। उसी तरह उनमें जो एक किसी कौशल्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा वो नज़र आती है, जिसके वजह से उन्होंने इतने कठिनाई सहने के बाद भी फोटोग्राफी का शिक्षण लिया और उस फोटोग्राफी के शिक्षण का उपयोग करते हुए ग्वालियर में प्रेस की स्थापना की और उसी प्रेस का एक लाभ हमें सबको हुआ है कि उसी प्रेस से भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके ग्रंथ छपे और वो छपे हुए ग्रंथ ही हमें आज उपलब्ध है, जो देसाई आर्ट प्रिंटिंग प्रेस की, देसाई आर्ट्स की ये हमें अध्यात्म विज्ञानियों को एक देन है। तो और व्यक्ति के रूप में यदि उनकी ओर देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन का उत्कृष्ट उपयोग किया और स्वयं तो इस बोध को पा गए कि अंत में ये जीव का स्वरूप क्या है और वो विश्वरूप परमात्मा विश्वरूप स्वरूप में वो विलीन हो गए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी यानी विचार किया कि इस विद्या को किस तरह जन जन तक पहुंचाया जाए और इस विद्या को समझाने के लिए, इस विद्या के विषय में अनेक जो संशय भ्रम है उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और इस प्रकार उनका व्यक्तित्व संपूर्ण अष्टपहलू और एक जिसे कहते हैं कि व्रतस्थ नज़र आता है कि किसी न किसी व्रत में वो बंधे हुए हैं। उनके कर्तव्य उन्होंने निश्चित कर लिए और जिनके कर्तव्य निश्चित हो जाते हैं वे फिर किसी एक दिशा में दैदीप्यमान कार्य करते हैं। ये अनेक विभूतियों के चरित्र से हम जान सकते हैं। आइए अब व्यक्तित्व की बात करें तो मायानंद जी का व्यक्तित्व कितना तेजस्वी और प्रखर रहा होगा, जिन्होंने विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न शहरों में घूमकर इस अध्यात्म विज्ञान का प्रचार किया, जिसके लिए उन्होंने न किसी संस्था की सहायता ली, न किसी से मदद मांगी। स्वयं ही वो यानी विभिन्न शहरों में गए और वहाँ उन्होंने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। कुंभ मेले में भी उन्होंने अपना आसन जमाया और लोगों को उद्बोधन किया, उपदेश किया कि ये विश्व ही परमात्मा है, इस विश्व से बाहर न परमात्मा है न विश्व के अंदर परमात्मा है, ये विश्व ही परमात्मा है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इस त्रिपुटी के द्वारा इस परमात्मा को प्रत्यक्ष यथार्थ जाना जा सकता है और विश्वरूप परमात्मा को जानकर हम उसकी सेवा में संलग्न हो सकते हैं। इस प्रकार का बोध देने के लिए वे जगह जगह गए और उन्होंने प्रचार किया। नर्मदा परिक्रमा उन्होंने 2 बार की और वो दोनों बार की परिक्रमा यानी जिसे कहते हैं कि इस
अध्यात्म विज्ञान के प्रचार प्रसार में विकासोन्मुख हुई और दोनों श्री नर्मदा प्रदक्षिणा परिक्रमा में उन्होंने इस ज्योत को जलाया और ग्रंथ रचना भी साथ ही चलती रही। दूसरा, अब एक तीसरा पक्ष उन्होंने पूछा है कि अवतरण की दृष्टि से श्री मायानंद जी चैतन्य एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व और एक अवतरण। अवतरण के विषय में श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म को ग्लानि आती है, तब तब यह विश्वरूप परमात्मा अपनी कोई न कोई प्रतिनिधि स्वरूप विभूति भेजता है और वो उस युक्ति का पुनरुच्चार करता है जिस युक्ति से ये सिद्ध होता है कि यह विश्व ही परमात्मा है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही विद्या दी, यही युक्ति बताई और प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि यह विश्व ही परमात्मा है। ये विश्व ही उत्पत्ति स्थिति लय का अखंड चक्र इस विश्व में ही हो रहा है और ये विश्व ही स्वयंभू कार्यरत है। इसके आधार से सब है, ये किसी के आधार से नहीं। इस प्रकार अर्जुन को समझाया। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को समझाया कि सो अस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अवतार उस धर्म कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ही आते हैं। अब अवतरण का क्या अर्थ है ये भी जान लें। अवतरण का हमने जो अर्थ किया है वो कैसा है कि अचानक कहीं से ज़मीन से ऊपर निकले या आकाश से टपके, ये हमारा रोचक भयानक अर्थ है। लेकिन ये वस्तुतः अवतरण का अर्थ होता है जो प्रकृति, जो अष्टधा है उसके साक्षी होकर आते हैं, उन्हें अवतार कहते हैं। हम प्रकृति के साक्षी नहीं हैं और प्रकृति के दृष्टा भी नहीं हैं, हम तो प्रकृति के संगी है। हम प्रकृति के संगी है और अवतार प्रकृति के साक्षी होते हैं। वो प्रकृति के साक्षी रहने से ही इस प्रकृति में रहकर भी कमल पत्रवत वो असंग रहते हैं और वो उनका कार्य भी निश्चित होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये उनका कार्य होता है। इस कार्य के प्रति वो सजग होते हैं। और इसमें एक विशेष बात ये है कि जब पिता के साथ वे काशी गए तो उन्होंने वहाँ उनसे जिनकी भेंट हुई वे विशुद्धानंद जी सरस्वती जी से उन्होंने मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रश्न ही पूछा, क्योंकि उसका उल्लेख वो सर्वांग योग में करते हैं कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। उस स्थायी समाधान की तलाश में वे थे और 19 वर्ष का एक कुमार दिव्य दृष्टि के विषय में प्रश्न करे, इसका अर्थ ही यह है कि वे अनेक जन्मों से इस प्रश्न की खोज में थे और 19 वर्ष के होने से पहले ही उन्होंने गीता का अभ्यास किया और दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु क्या है, इस मार्मिक प्रश्न पर उन्होंने अपने चिंतन मनन को कितना किया होगा ये विचारणीय है। और अवतार का कार्य जो है वो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम है। गत जन्मों में राम कृष्ण के अवतार समय में अवतार लेकर उन्होंने शक्ति का उपयोग किया, लेकिन श्री मायानंद जी चैतन्य ये बुद्धावतार बुद्धि का बल लेकर आया है। अब अवतार चाहते हैं कि हमारी बुद्धि में ही परिवर्तन हो और हम इस विश्वरूप परमात्मा को जानें और मानव है इस भूमिका पर स्थिर हो और हम मानव है इसी भूमिका से इस विश्वरूप परमात्मा के साथ व्यवस्थित, सेवा भाव पूर्ण और समर्पित व्यवहार करें। तो इस प्रकार हमने श्री मायानंद जी चैतन्य एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व और एक अवतरण,
इस विषय पर यथामति उत्तर देने का प्रयास किया है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलें। दूसरा प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता से है और यह प्रश्न इसलिए भी उचित है कि इस प्रश्न के विषय में चिंतन मनन करने से हमें भी हमारा स्थान स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है। क्या है वो? प्रश्न है कि दृश्य का स्नेह ही छूटा, प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता, उसी की स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि निश्चय कर सकती है और स्थिर बुद्धि जिसकी हुई है उसी को अध्यात्म, धर्म, सेवा, समन्वय आदि उसके ध्यान में आ सकते हैं। जिसकी चंचल बुद्धि है या जिसकी बुद्धि पर यानी आवरण आ गए हैं, जैसे पंथाभिमान, संप्रदायाभिमान, भाषाभिमान, ज्ञान का अभिमान, ये दोनों इससे नहीं पा सकते, क्योंकि रजोगुणी जो चित्त होता है, जो बुद्धि होती है, वो चंचल होती है और तमोगुणी बुद्धि अंधकारमय होती है। इसीलिए यहाँ ये जो प्रश्न है ये अत्यंत मार्मिक है, शुरू में भी योग्य है और अंत में भी इसी स्टेज पर मनुष्य को आना होता है। इसीलिए हम इस प्रश्न का स्वतंत्र रूप से चिंतन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब हमें प्रेरणा प्रोत्साहन जारी रखें। धन्यवाद। नर्मदे।